आज हम बात करेंगे अपने प्रकृति के ऊपर। हमने अपने प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ कर रखा है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है। इसलिए कहते चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या पछताए होत। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, हम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने विकास के नाम पे प्रकृति के साथ कितना खिलवाड़ किया है, ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा हमने अपने साथ खिलवाड़ किया है। हमें लगता है कि हमने बहुत विकास कर लिया, लेकिन हमने विकास नहीं किया है। विकास के नाम पे हमने प्रकृति का मजाक उड़ाया है और प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। और विकास तो लगता है कि हमने अपना विकास ना करके तबाही का विकास किया है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत आती है, सांस लेने में कई बीमारियां होती है। ये किसकी देन है? ये प्रकृति की देन नहीं, ये हमारी देन है। ये बीमारियां प्रकृति ने हमें जो चीज़ दिया, हमें उससे सही यूज़ करना चाहिए। और आज शायद कहीं ना कहीं हम उसका सही यूज़ कर रहे हैं। खाना पीना, जल भी हमें उसी से मिलता है, सांस लेने को भी उसी से मिलता है। उसी के बदौलत हम जिंदा हैं। अगर वो ना रहें तो हम नहीं हैं। इसीलिए कहा जाता है प्रकृति सर्वोपरि। ये हमारे सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती है, जबकि परमेश्वर के समान इसे पूजा जाता है। परमेश्वर इसे ही कहा जाता है। कब समझेंगे आप? जागरूक बने इस बात को लेके, क्योंकि हमारी इच्छा को लेके ही कई फैक्ट्रियाँ, कई चीज़ें, यूज़लेस चीज़ें बन रही है जो नहीं बननी चाहिए। अब जैसा कि देखा गया है, कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी होती हैं जो पानी को गंदा करती है और उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है। और कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी है जो धुआं फैला रही है और कुछ नहीं, और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और आपको नज़र नहीं आ रहा कि इतनी बीमारी क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। और डॉक्टरों की कमाई का ज़रिया बन रहे हो आप। कब आंखें खुलेगी आपकी? अगर आपकी आंखें आज नहीं खुली तो फिर कभी नहीं खुलेगी। ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। इसलिए जागरूक रहें, जागरूक बने और लोगों को भी जागरूक करें प्रकृति को लेके। क्योंकि हमने जितना खिलवाड़ किया है उतना शायद किसी जीव जंतु ने तो खिलवाड़ नहीं किया। और कहीं ना कहीं बड़े सबसे जानवर इंसान ही होते हैं जो प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो प्रकृति को सुधार के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ लोग नहीं होना चाहिए। सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई मिलकर काम नहीं करेगा तो अकेले कोई कुछ कर नहीं पाएगा। अकेले अगर करता है तो बहुत ही ज़्यादा वक्त लगेगा करने में। इसलिए सबको एकजुट आना पड़ेगा। वैसे भी ये वीडियो मेरी जो देख रहा है, आप ही इससे स्टार्टिंग कर सकते हैं, इस अभियान को छेड़ सकते हैं। और कुछ ऐसा अभियान छेड़ें कि आप ये कर सकते हैं कि मालिकों को या जितनी भी फैक्ट्री हैं उनको समझाएं कि ये फैक्ट्री खोलना गलत बात है। और अगर ना समझे तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, बहुत सख्त से सख्त। क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये बिल्कुल गलत है। ये आपको मैं समझा रहा हूँ और ऐसा होना चाहिए। अगर ना हो तो मैं अभी ये बात सिर्फ जोश में नहीं कह रहा, ये बात हकीकत है। तो इस बात को मानिए, क्योंकि अगर आज हम इस बात को हकीकत नहीं करते तो आने वाले में हमारा फ्यूचर जो है तबाह हो सकता है, बहुत विनाशकारी हो सकता है। हमें लगता है हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं, हम अपना कोई फ्यूचर नहीं बना रहे हैं। हम अपने लिए कांटे बो रहे हैं, क्योंकि हम जितना विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पे सिर्फ हमें लग रहा है कि हम विकास करते जा रहे हैं, बहुत प्रगति कर रहे हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तक कि आजकल सब्जी फल में भी केमिकल आने लग गए हैं। दूध को भी नहीं छोड़ा, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा कि हर चीज़ में पैसा, हर चीज़ में बिजनेस। बस चंद पैसों और चंद सुख के लिए हम अपनी प्रकृति को तबाह कर रहे। क्या मतलब है ऐसे तबाह करने का? ऐसे कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि प्रकृति को हमने नहीं बनाया, इसीलिए प्रकृति ने हमें बनाया है। तो हमारा कोई हक नहीं बनता प्रकृति का मजाक उड़ाने का। ये हमें समझना चाहिए। क्यों, कब तक आखिर ऐसा होता रहेगा? कब जागोगे आप? जब आप के आंखों के सामने तबाही होगी तब आप जागोगे, जब बहुत देर हो जाएगी तब। और वैसे भी प्रकृति माँ आपसे अगर रूठ जाती है तो
इसका बहुत बड़ा परिणाम होगा और प्रलय आपको झेलना पड़ेगा, जो आप धीरे धीरे झेल रहे हो। जैसा कि आपने देखा था कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के थे। अब ये कैसे हो सकता है खिलवाड़, आप पूछोगे। प्रकृति से खिलवाड़ का मतलब है कि अगर उस जीव जंतु जो प्रकृति से है उसको हम खाते हैं पीते हैं तो उससे कई बीमारियां निकलती हैं। वो बीमारी लोगों एक दूसरे से दूसरे लोगों में फैलती है। तो इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आज नहीं हम सुधरे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। और अपना सजेस्ट भी हमें दे सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और ये वीडियो हर उस तक पहुंचाएं जो जागरूक नहीं है, वहां तक जागरूकता पहुंचना बहुत ज़रूरी है।